करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश, सब अपनी आंखों को बंद करके, दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। हालेलुया 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 हालेलुया। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं और महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं महान परमेश्वर। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा और आदर मिलने पाए प्रभु। हमारे पूरे झुंड के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। हर एक सेवक बेटा बेटियों के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिले पिता परमेश्वर जी। हम आपको धन्यवाद का भेंट बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर। हम आपके कलाम में देखते हैं खुदा दाऊद कहता है, जो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते वो मेरी महिमा करते हैं, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखते हैं वो परमेश्वर के दर्शन पाते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज ये सुंदर दिन हमारे जीवन के साथ में आपने जोड़ा है प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं महान परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर जी, आज के इस सुंदर घड़ी में प्रभु अपने बच्चों को बड़ी बरकत को दे मेरे पिता, बड़े आशीष को दे खुदावन। आज जितने लोग आए परमेश्वर, कोई खाली ना जाने पाए परमेश्वर।
एक बड़ी बरकत को लेकर जाए, एक बड़ी छुटकारा को लेकर जाए, Yes, amen. एक बड़ी आशीष स्वर्ग से आने पाए खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे पिता। थूपा तबाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए। थूपा तबाए यीशु, लंगड़े चलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु, मुर्दे जिलाए यीशु, जीवन दिलाए यीशु। कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से, कौन है जो ना डरेगा तेरी खुदाई से। करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती रूह और सच्चाई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से, करेंगे करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं महान पिता। हे प्रभु हम आपके नाम की सजदा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचे पर उठाते हैं प्रभु। हे जीवित परमेश्वर हम आपको दंडवत करते हैं पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु, आप महान प्रभु हैं, आप सामर्थी पिता हैं, आप करुणा निधान और सर्वशक्तिमान हैं प्रभु। हम आपके महिमा में नाम को ऊंचे उठाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, रबलबा शबदलबा। पवित्र आत्मा जी हम आपका वेलकम करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी आइए अपने लोगों को आशीष देने के लिए। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाइए स्वर्ग से, अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु, हर एक लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु, हर एक लोगों को छू कर पवित्र आत्मा अभिषेक करिए, हर एक लोगों को छू कर आशीष करिए खुदाबंद, अपने लोगों को मसा करिए। आज अपने जीवित कलाम को भेजिए महान पिता, आपके जीवित कलाम प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फल आने पाए, वो प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल होने पाए प्रभु। मेरे पिता आज तेरे कलाम के खुलने के द्वारा प्रभु मेरे पिता तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोगों के बंधन टूटने पाए, तेरे लोगों के अंधकार के ऊपर काम करने वाली शक्तियां खत्म होने पाए, तेरे बच्चों को सताने वाली आत्मा खत्म होने पाए, तेरे बच्चे आजाद होने पाए। तू पवित्र पवित्र है, 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 तू पवित्र पवित्र है।
पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। और बाइबल बताती है स्वर्ग में भी स्वर्गदूत उसके दाएं और बाएं खड़े हैं होकर के परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा है। उसके तेज से सारा पृथ्वी भरपूर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। यस महान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता। तो पवित्र परमेश्वर है प्रभु, और आज परमेश्वर अपने जीवित कलाम के द्वारा, अपने जीवित हुजूरी के द्वारा, अपने प्रस्तुति के द्वारा प्रभु तुम्हें छुड़ाने के लिए जा रहा है। और ये अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करता हूं मेरे पिता। आपके नाम को ऊंचे उठाता हूं मेरे पिता। आपके जीवित नाम की आराधना स्तुति करता हूं मेरे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहा, अपने लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा, अपने लोगों के दुखों को हटाने के लिए जा रहा, अपने लोगों की बीमारी को चंगा करने के लिए जा रहा, अपने लोगों के बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा। होरी बाबा बाबा बनाशा बदलबा, होरी कादोरिया रबलबा शबदलबा। पवित्र आत्मा जी अपने लोगों को आप ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहे हैं, अब छुटकारा को देने के लिए जा रहे हैं, अब एक बड़े आशीष को देने के लिए जा रहे हैं। हाथ पिता प्रभु, इस घड़ी में आपकी हर एक बेटा बेटी को आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूं मेरे पिता। मेरे प्रभु, तेरे जीवित कलाम के खोलने के द्वारा प्रभु अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, गूंगा बोलते हैं, दुष्टात्मा निकाले जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। प्रभु आज वो तेरे सामर्थ्य नाम की महिमा आज इस स्थान पर होने पाए बेटा। यीशु मसीह के जीवित और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। आइए बैठिए और महिमा दे ताली बजा करके खुदाबंद यीशु मसीह को। बैठे 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप सबका स्वागत है सिंगनपुर ब्रांच, आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज जितने आए परिवार का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग आशीष होना चाहते हैं आज? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नाल जोड़ता है। तेरा मसा यीशु बंधना तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन सुनना चाहते हैं? बोलो यीशु मसीह की। आइए आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, यूहन्ना का 8 अध्याय, एक वचन पढ़े मेरे साथ।
बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, निकाले निकाले निकाले, सब जन निकाले, खुदा के कलाम सुने आज। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, हम पहला वचन से आगे पढ़ते जाएंगे और आज बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष को लेके आने वाला है चर्च। बोलो आमीन हालेलुया। हाँ हाँ पढ़ेंगे बेटे। यूहन्ना 8 अध्याय, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। सुनो, बाइबल बताती है परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को फिर वह मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और बाइबल बताती है सब लोग यीशु मसीह के पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और बाइबल बताती वो बैठ करके उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए और बाइबल बताती तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लेकर आया जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी, जो व्यभिचार से पकड़ी गई थी। और उसको बीच में खड़ा करके, और बाइबल बताती है तब उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, यीशु से बोला, हे गुरु, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। और बोलने लगा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने, और क्या बोलते हैं जवान लोग कि बोलता है कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है, मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। और बोलता है कि ऐसे स्त्रियों को पत्थरमार कर दिए जाए। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अतः प्रभु को बोलता है तू इस स्त्री के विषय में क्या बोलता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, और उन्होंने उसको परखने के लिए बात को किया था ताकि उस पर दोष लगाने के लिए ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु बाइबल बताती है यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तो यीशु मसीह ने सीधे होकर उन सबों को बोला, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले, तुम में से जो निष्पाप हो वही उन्हें पहले पत्थर मारे। उसको पत्थर मारे। हाँ हाँ। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से फिर लिखने लगा। फिर उसने झुककर उंगली पर धरती में लिखने लगा। परंतु यह सुनकर, परंतु बाइबल बताती है बात को सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और बाइबल बताती है वहां जितने लोग यीशु के पास में जो स्त्री को दौड़ाते लेकर आए थे, छोटे और बड़े, सब के सब एक एक करके वहां से निकल पड़े। और यीशु अकेला रह गया। और बाइबल बताती है यीशु अकेला रह गया। और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और स्त्री वहीं पर बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? और यीशु मसीह ने सभी चले जाने के बाद उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। और उसने बोला कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। आगे पढ़। हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? हाँ हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप ना करना। ना करना। जा और फिर पाप ना करना। बोलो, जा और फिर पाप। यीशु क्या बोलते हैं? जा और फिर पाप
माफ हो गया लेकिन अब पाप नहीं करना। हालेलुया। प्रभु का कहना क्या था बेटा कि जा और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। गलती तो कर ली आप, लेकिन अब मैं तुझे बोलता हूं, बोलते कि जा अब फिर पाप ना करना। यीशु का कहना था कि पाप फिर से ना करना। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा मुझे। वो स्त्री जो पापिनी स्त्री थी, जो बेविचार में पकड़ी गई थी, गुनाह गलत कामों में, बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास उस जवानों ने छोटे बड़े होकर के उनको दौड़ाते लेकर आया था और यीशु मसीह को परखने के लिए पूछने लगा, हे प्रभु, मूसा की व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवा करके क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए, लेकिन तो इसके विषय में क्या बोलता है? यीशु मसीह ने उन तमाम जो दौड़ाते लेकर आए थे उनसे बोला और कहा, थोड़ी देर तो उसने सोचा, उसके बाद में उंगली को धरती पर लिखता रहा और लिख तो उन लोगों के नाम रहा था जो सब लोग दौड़ाते आए तो सब पापी थे। उन सब पापियों के नाम लिख रहा था धरती पर। वो जब सर उठा के देखा, यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कोई निष्पाप हो, तुम में से धरती में कोई पाप ना किया हो, वो पहले इस स्त्री को पत्थर मारो। तो वो तो बाइबल में उसने बोला कि तुम में से निष्पाप हो, कोई गुनाह ना किया हो, वो पहले पत्थर मारी। यीशु के बात सुन करके वो सब वहां से निकल पड़े, क्योंकि सबके सब पापी थे, सबके सब गुनाहगार थे, कोई निष्पाप नहीं था। वो तो उनको मरवाने के लिए, उसको मार डालने के लिए, उसके ऊपर में दोष लगाने के लिए, यीशु मसीह के पास में परखने के लिए इस बात पर आया था। लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोला कि तुम में से कोई निष्पाप हो, तुम्हारे जीवन में कोई पाप ना किया हो, वही पहले पत्थर मारो। हालेलुया। बाइबल बताती है किसी ने कुछ भी ना किया और बिना हानि करे वहां से एक एक जन वहां से निकल के चले गए। बोलो यीशु मसीह की। बड़े ध्यान से सुनना बेटा। यीशु मसीह फिर से वो धरती पर लिखता ही रहा और जब सर ऊंचा करके देखा तो वहां पर कोई नहीं रहा। उसने पूछा, हे नारी, ये सब किधर गए? बोलता, हे नारी, बोलता, हे बहन, बाकी सब किधर गया? इतना भीड़ था। उसने बोला कि प्रभु सब चले गए। इसने कहा, किसी ने तुझ पर पत्थरबार नहीं किया, किसी ने तुझे नहीं मारा, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? बोलती कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु बोलता कि जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। एक ही बात बोलता है, जा फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। ध्यान से सुनो, फिर से पाप मत करना। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पाप से क्या करता है? नफरत करता है, घृणा करता है। पापियों से घृणा नहीं करता, वो पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। हमारे जीवन में जब पाप रहता है प्रभु को घृणा लगता है, लेकिन जब पाप को छोड़ देते हैं हम ही पापों को प्रभु प्यार करता है। हालेलुया। जब पाप के जीवन बिताते हैं प्रभु को अच्छा नहीं लगता। जब पाप के जीवन में रहते हैं आशीष नहीं रहता। जब पाप के जीवन में रहते हैं हमारे जीवन में उन्नति नहीं होता। जब पाप के जीवन में रहते हैं हमारा प्रभु हमसे खुश नहीं होता। जब पाप के जीवन में रहते हैं कोई उद्धार, कोई शांति नहीं। लेकिन जब पाप छोड़ते हैं प्रभु को खुश होता है, प्रभु आशीष देते हैं, प्रभु बढ़ाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताते हैं बेटा, यीशु मसीह उस पापनी स्त्री को कह सकता था, इसको मारो। एक इशारा करता ना, मैं तो भूलता हूँ कि सारे के सारे पत्थर उस स्त्री के माथे पर गिर गया होता। हालेलुया। एक इशारा कर देता प्रभु, बोलता कि मारो इसे। एक इशारा कर देता, मारो इसको, मारो, क्योंकि इसने गलत की है। तुम लोग इतने लोग आए हो ना,
इसने गलत किए, तुमने गलत देखा है, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, और ऐसे को मार देना चाहिए। एक बार प्रभु बोल देता, मैं तो बोलता हूं कि उसकी शरीर में कोई भी अंग नहीं बचता जो लहू लुहान ना हो जाता। सारा शरीर पत्थरों से मार देता, उसके प्राण वहीं पर निकल जाता। लेकिन प्रभु को मालूम था, प्रभु को मालूम है बेटा कि धरती में कोई एक धरती में इंसान नहीं जो निष्पाप हो। हालेलुया। संभोपदेश के अध्याय 7 और 20 वचन पढ़ेंगे। संभोपदेश अध्याय 7 20 वचन। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे, जो भलाई ही करे, और जिससे पाप ना हुआ हो, आओ जिससे पाप ना हुआ हो। ना हुआ हो। हालेलुया। सुनो ध्यान से बेटा, सुनो। निसंदेह धरती पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो धर्म के ही काम करे और जिसने कोई पाप ना किया हो। बाइबल बताती धरती में, इस धरती पर एक भी नहीं है धरती पर जो धर्म के काम करे, जो धर्मी हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। 1% 100 में एक भी नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। बाइबल में लिखा है इंसान जो स्त्री से पैदा हुआ जन्म से और कर्म से पापी है। जन्मजात और कर्मजात क्या है? इंसान पापी है। लेकिन हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर आकर के बलिदान हो गया। हालेलुया। हम सबको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। हम सबको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम सबको बचाने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। और बाइबल बताती बेटा आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके और मेरे पापों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हो गया। आपके और मेरे गुनाहों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर चढ़ गया। आपको और मुझे जीवन देने के लिए प्रभु खुद ब खुद सूली पर मर गया। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। बाइबल बताती परमेश्वर ने सारे मनुष्य के पाप को अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया। यशायाह नबी निकालेंगे 43 53 53 अध्याय। तेरा वचन यीशु, तेरा वचन यीशु रब नान जोड़ता है। तेरा मसीहा यीशु बंधना तोड़ता है। 53 अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलावा है। 53 हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। और बाइबल बताती हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। उसी पर क्या कर दिया? लाद दिया। लाद दिया। हालेलुया। यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ क्या कर दिया? उसी पर लाद दिया। कौन था वो? बोलो यीशु मसीह था। कौन था? यीशु मसीह था, जो सारे मानव जाति के पाप का बोझ उसने ले लिया। सारे इंसान के सारे अधर्म को उसने ले लिया। सारे मनुष्य प्राणी के गुनाह को अपने ऊपर में ले लिया। और वो पिता था जो उसने अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया। बाइबल में लिखा है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके लोग थे। हम प्रभु को नहीं जानते थे। हम गुनाहगारों में पड़े थे। कोई दारू में, कोई जुआ में, कोई सट्टे में, कोई अधर्म में, कोई पाप में, कोई चोरी में, कोई हत्या में।
कोई काय में तो कोई काय में फंसे थे और पड़े थे, हम सब के सब भटके लोग थे, लेकिन सबको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और हम सबके अधर्म को बोझ को अपने बेटे पर लाद दिया। हालेलुया। 20 साल पहले मेरा भी जीवन गुनाहगार था, मैं भी शराब पीता था, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को, मेरे सारे अधर्म को अपने ऊपर में ले लिया, मेरे सारे पापों को ले लिया, मेरे विश्वास करने के द्वारा लिया उसने। मैंने जब विश्वास किया कि मेरे प्रभु ने मेरे पाप के लिए मर गया, मेरे प्रभु ने मेरे लिए उसने सूली पर बलिदान हुआ, मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपना जान दिया है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए खून बहाया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और जब मैंने विश्वास किया तो मेरे सारे अधर्म को उसने अपने ऊपर में लिया। हालेलुया। ये 20 साल पुरानी बात है मेरे जीवन की। जब 2004 में, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं छोटा यंग लड़का था 16-17 साल का, और मैं हर क्षेत्रों में जीवन बिताता था। चोरी में, मारधार में, दारू में, गांजा में, भांग में, बीड़ी में, हर क्षेत्र में जीवन जीता था। लेकिन ऐसा टाइम आया जिसमें जिंदगी समाप्त हुआ। हालेलुया। ऐसा टाइम आया जिसमें बड़े प्रॉब्लम हो गया मुझे, और फिर बचना मुश्किल हो गया। फिर मेरे घराने के लोग मुझे दिखाते थे तांत्रिक को, वैद्यों को, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बहुत सारे जगहों में ले जाते थे, कुछ नहीं हुआ। किसी प्रभु के दास ने मुझे सुसमाचार सुनाया, बोला यीशु मसीह पर विश्वास कर, तेरा जीवन बच जाएगा। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। बोलो हालेलुया। ओ तालियां। तेरा वचन यीशु रब नान जोड़ता है, तेरा मसीह यीशु बंधनान तोड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताते बेटा कि यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने हमारे सारे के सारे पाप का बोझ को उसके ऊपर में लाद दिया। आज भी प्रभु आपके पाप को लेना चाहते हैं। आज भी अपने जीवन को प्रभु को देना चाहते हो, प्रभु अपना जीवन देना चाहता है। उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा फिर से पाप बोलो ना करना। हालेलुया। क्या बोलता है बेटा प्रभु? अब जब प्रभु में आ गए हो, अब जब प्रभु के करीब आ गए हो, अब प्रभु को जान गए हो, अब प्रभु की बेटी बन गए हो, अब प्रभु के बेटा बन गए हो, तो फिर से पाप ना करना। अब जब प्रभु के पास आ गए हो तो फिर से पाप करने की जरूरत नहीं, फिर से पुराने जीवन में जाने की जरूरत, फिर से दारू पीने की जरूरत, फिर से जुए सट्टे लगाने की जरूरत, क्योंकि आपको कौन मिल गया? जीवन मिल गया। कौन मिल गया? जीवन मिल गया। बाइबल में लिखा है नीति वचन 8 के 23-35 में, जो मुझे पाते हैं वो जीवन को पाते हैं और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु को पाने वाले लोग जीवन को पाते हैं। बेटा ध्यान से सुनो, जब मैंने 2004 में प्रभु को पाया, मेरी जिंदगी तबाह थी, मेरी जिंदगी बर्बाद था। ऐसा स्थिति था, कब भी खत्म हो जाऊंगा मैं। मेरे जीवन में मौत का साया बन गया था। मेरे अंदर एक डर था, भय था, मैं कभी भी मर जाऊंगा। लेकिन जब प्रभु आया, मेरे जीवन का सारा डर खत्म, मेरे अंदर का भय खत्म, मेरे अंदर के सारे पुराना जिंदगी खत्म। मुझे यीशु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। कौन मिल गया? यीशु मसीह मिल गया। जब यीशु मसीह मिलता है, जिंदगी बदल जाती है। बोलो आमीन। और प्रभु ने जब मुझे मिला, उसने मुझे अपने वचन से मुझे भरता गया। जब उसका वचन मेरी जिंदगी में आता गया, मैंने उसके वचन को थामा, उसके वचन को मैंने अपने दिल में लिया। उसने कहा, मत डर मेरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत डर मेरे बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत तक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। उसने वचन देता गया कि मैं तुम्हारे इलाज करके तुम्हारे घाव को चंगा करूँगा। उसने कहा,
कि मैं तेरे इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। उसने बहुत सारे वचन दिया कि तू अब जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। हालेलुया। उसने बहुत सारा वचन दिया, मुझे प्रॉमिस किया। उसने कहा कि तू जहां भी जाएगा मैं तेरे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। हालेलुया। मुझे बहुत सारा वचन से मुझे भरा और मुझे मेरे अंदर की सारे डर को, भय को, सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक दिया और यीशु मसीह आ बैठा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज जब प्रभु के पास आ गए हो, ये प्रभु के कलाम को लेना है, प्रभु के वचन को लेना है, प्रभु के वचन जो जीवन है उसे अपने जीवन में लेना है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ बेटा, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को बोलता कि तू तो पापनी है, तू तो पाप करके आई है, तेरे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, क्योंकि पापियों के लिए जगह नहीं है, क्योंकि पापियों के लिए हम जगह बनाई नहीं है। हम पापियों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। पापी लोग जा सकते हो। यदि खुदा उस बहन को बोल देता तो मैं तो बोलता हूं कि धरती में एक भी पापी, एक भी धर्मी मनुष्य नहीं। बाइबल में लिखा कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। एक भी लोग ढूंढने में नहीं मिलने वाला इस धरती में धर्मी लोग। लेकिन बाइबल बताती है सारे के सारे इंसान आदम और हवा की आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा सब पापी और अपराधी बन गए। हालेलुया। आदम और हवा, उसने फल को तोड़ा, जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था कि ना खाना ना छूना, नहीं तो अवश्य क्या हो जाओगे? मर जाओगे। उसी आज्ञा को उसने तोड़ा और फल को खाया और अपने पति को बिखलाया। हालेलुया। और बाइबल बताती है आदम और हवा के द्वारा इस धरती में पाप आया। उससे पहले पाप का नाम नहीं था, उससे पहले कोई पाप नहीं था धरती में। आदम और हवा ने पहले आज्ञा तोड़ा और धरती में पाप आया, और आदम और हवा के द्वारा धरती में पाप फैल गया। एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया। एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, और पूरी पीढ़ी के पीढ़ी पापी बन गए। हालेलुया। लेकिन जब देखा धरती में परमेश्वर ने कि मेरे लोग पाप से नाश हो रहे हैं, उसने कहा कि मैं अपने बेटा को इस धरती में भेजूंगा। उसने कहा कि मैं अपने बेटा को धरती में भेजूंगा, बोलते कि मैं इस धरती में आऊंगा। और उसने कुंवारी के गर्भ को चुना। हालेलुया। उसने कुंवारी के गर्भ को चुना और अपने बेटा को उस कुंवारी के गर्भ में भेज दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह धरती में पैदा हुआ और सारे मानव जाति के लिए, उसने उद्धार के लिए, उसने क्रूस पर चढ़ के बलिदान हो गया। हालेलुया। प्रभु केवल आपके पापों और मेरे पापों को नहीं लिया, परंतु उससे पहले कि उसने इस धरती में अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोली दिया, दुष्टात्मा को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया और बड़े बड़े काम किया। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम करके सूली पर बलिदान हो गया आपके और मेरे पापों को लेकर। हालेलुया। आज आप दुखी होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे, हो सकता है आप लाइलाज होंगे कि प्रभु कौन मुझे चंगा करेगा, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे छुड़ाएगा, कौन मेरे परिवार को छुड़ाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप एक ऐसे डॉक्टर के पास आए हो जो दुनिया के सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हालेलुया। दुनिया का सबसे स्पेशल डॉक्टर जीसस डॉक्टर है। बोले जीसस डॉक्टर है। हालेलुया। कौन डॉक्टर है हमारा? बोलो जीसस। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? जीसस आपके लिए कर सकता है सब कुछ। जिसने सूली पर मर सकता है, सूली पर हमारे लिए चढ़ सकता है, सूली पर हमारे लिए पापों को ले सकता है, वो जीसस हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो जीसस हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें नाश होने से बचा सकता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए एक बार ताली बजाए प्रभु को महिमा दें। प्रभु चाहता है
कि अब हम उसके करीब आ गए हैं तो फिर से पाप में ना जाएं। हालेलुया। स्त्री के जीवन के लिए एक ही संदेश था कि बेटी फिर से पाप ना करना, बेटी फिर से पाप, बेटी फिर से पुराना जीवन में ना जाना, फिर से पुराना काम को ना करना। आपके और मेरे लिए भी आज संदेश है। हालेलुया। आपके और मेरे लिए भी आज का मैसेज है। हम पूरे चर्च के लिए आज मैसेज है। हर एक बेटियों के लिए प्रभु का मैसेज है। हर एक सेवा के लिए परमेश्वर का मैसेज है। हर एक वर्शिपर के लिए, वॉलंटियर के लिए मैसेज है कि अब प्रभु को हम जीवन दे दिए तो हम आपको पाप में जीवन नहीं देना है। पाप के लिए मर गए हम लोग, अब मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। जिस दिन प्रभु को जानते हैं, जिस दिन प्रभु को जीवन देते हैं, उस दिन से पाप से मर जाते हैं हम लोग और आत्मा में जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। पाप के लिए मर जाना परमेश्वर को पाना है। पाप के लिए मरना मतलब परमेश्वर को पाना। जब तक पाप में नहीं मरेंगे, पाप के लिए नहीं मरेंगे, जब तक उस चीजों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है। कौन है वो? पवित्र परमेश्वर है, पवित्र ईश्वर है। अशुद्धता में विराजमान परमेश्वर नहीं है, उस शुद्धता में विराजमान परमेश्वर है। वो अशुद्ध जगह में नहीं, अशुद्ध लोगों में नहीं, अशुद्ध जिंदगी में नहीं, अशुद्ध स्थानों में नहीं, परंतु वो पवित्र जगहों में रहता है। बोलो आमीन। पवित्र हृदय में रहता है, पवित्र मन के अंदर रहता है, पवित्र विवेक के अंदर रहता है वो, क्योंकि वो खुद पवित्र है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस बहन को प्रभु ने जीवन दिया एक ही शब्द बोल करके कि जा आज के बाद पाप ना करना। लेकिन बाइबल बताती है उसके जीवन बदल गया। हालेलुया। उसके जीवन क्या हो गया? बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया मेरा जीवन बदल गया। बोलो हालेलुया। प्रभु को पाने के बाद जिंदगी में बदलाहट का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के लोगों, हे प्रभु कहने से स्वर्ग के राज मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हे प्रभु कहने वाले तो बहुत से लोग होंगे। हे प्रभु कहने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। हे प्रभु कहने से उद्धार नहीं मिलेगा। हे प्रभु कहने से जीवन निस्तार नहीं होगा। हे प्रभु कहने के बाद में अपना जीवन को भी प्रभु को समर्पित करना है। बोलो आमीन। बाइबल बताती सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 अध्याय 32 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय 32 पद। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अब देखियो शुगर पेशेंट लोगों को, कौन सा पेशेंट लोगों को? शुगर। बोलो यीशु मसीह की। आज शुगर वाले चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शुगर पेशेंट लोगों को देखो कि वो मीठे से दूर रहते हैं। किससे? मीठे से। क्यों? क्योंकि मीठा शुगर को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है बेटा? शुगर मीठा होता है, मीठे में शुगर पाया जाता है, और जब उसको खाते हैं तो वो शुगर और भी क्या होता है? हाइपर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है हाइपर, और उससे क्या है? प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए कर लोग शक्कर वाला चाय भी नहीं पीते।
है कि नहीं? सही है, इस बात की सहमत है? ओह यस, हालेलुया। मीठे तो बात छोड़ दो, लोग चाय भी नहीं पीते, और चाय पीते तो शुगर फ्री वाला। हाँ, कैसा चाय? शुगर फ्री। शुगर फ्री का गोली आता है, गोली डालो और पियो। हालेलुया, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके अंदर क्या है, शुगर है। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु कौन है? मार्ग है, सत्य है और जीवन है। यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह उद्धार है, यीशु मसीह सच्चाई है। इस बात को जान गए कि यीशु मसीह में हमारा जीवन है, यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा है, यीशु मसीह में हमारी जिंदगी है। यीशु मसीह को मैंने पाया तो हमें जीवन मिला है। हो सकता प्रभु मुझे नहीं बचाया होता 2004 में, मैं नीचे मिट्टी में चला गया होता। यस के नो? हालेलुया। इसे मुझे मालूम है, यदि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु मुझे नहीं बचाता, तो मैं इस मिट्टी में मिल गया होता। क्योंकि आपको मालूम है हम इंसान किससे बने हैं? बोलो, मिट्टी से। हालेलुया। बाइबल बताती है आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी, बोलो, बन गया। आपको मालूम है जब इंसान डेथ हो जाते हैं तो उनको फिर से उस मिट्टी में सौंप देते हैं लेकर के, है कि नहीं? यस कि नो? मिट्टी से बना है, जब आत्मा निकल जाती है तो उसको क्या करते, फिर से मिट्टी को लेकर के सौंप देते हैं। किसी बॉडी को डेड बॉडी को जला देते हैं, जलाओ मतलब मिट्टी मिल जाना, मिट्टी में डाल देना मतलब मिट्टी में मिल जाना। लेकिन मिट्टी से बना मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन बाइबल बताती है जो आत्मा खुदा ने अंदर डाला है वो खुदा के पास लौट जाता है। हालेलुया। और आत्मा किसका है? बोलो, परमेश्वर का है। आत्मा किसका है? परमेश्वर का है। आत्मा परमेश्वर का, शरीर हमारा है। देखो, लेकिन जिंदा है तब तक हमारा शरीर है। हालेलुया। जब आत्मा निकाल देगा, क्या हम शरीर से क्या रह सकते हैं? चल सकता है शरीर, घूम सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। क्या आत्मा निकलने के बाद शरीर क्या होता है? मिट्टी बन जाती है। और परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था और उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया था, और बाइबल बताती है आदम जीवित प्राणी बन गया। इस बात को जानना है बेटा कि हम केवल एक मिट्टी हैं। क्या है? केवल एक मिट्टी है, और उस परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, इस कारण हम जिंदा हैं, इस कारण हम चल रहे हैं, इस कारण हम घूम रहे हैं, इस कारण हम फिर रहे हैं, इस कारण हम आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये सच्चाई है, ये सत्य है। और बाइबल बताती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप सच्चाई को जान गए हो, यीशु मसीह जीवन है, तो यीशु के साथ चलिए। बोलो आमीन। आप जान गए कि वो मार्ग है, तो यीशु के मार्ग में चलिए। आप जान गए कि वो जीवन है, तो जीवन के साथ रहिए। हालेलुया। आप जान गए कि आपके शरीर में डाला गया वो खुदा की आत्मा है। खुदा ले जाएगा तो खाली डब्बा बन जाएगा। शरीर क्या बन जाएगा? खाली डब्बा। बोलो यीशु मसीह की। जब तक खुदा की आत्मा है हमारे अंदर में, तब तक हम जिंदा मनुष्य हैं, तब तक हम जीवित हैं। खुदा अपनी आत्मा को ले लेगा, उस दिन इंसान फिर से मिट्टी में चला जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये सत्य है। और आज हर एक प्राणी को अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ रहना है, अपने जीवन में अपने प्रभु की महिमा करना है, अपने जीवन में अपने प्रभु को साथ लेके चलना है। क्योंकि जीवन एक बार मिला है और बार मिलने वाला नहीं है। जीवन एक बार मिला है, जीवन एक बार मिला है, जीवन बार बार आने वाला नहीं। और जो जीवन मिला है उसे प्रभु के लिए जी लो।
हालेलुया। प्रभु के साथ रह लो, प्रभु को अपना जीवन दे दो। उस बहन ने प्रभु की बात को सुनी और उसने अपने कान पकड़कर प्रभु के पीछे हो ली। हालेलुया। फिर से अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। बाइबल बताती है 38 साल के रोगी, एक जो खाट में पड़ा था, कितने साल का? 38 साल के रोगी। यीशु मसीह उसके करीब आया और यीशु मसीह ने बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस 38 साल के रोगी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे उस ओसारे के कुंड में ले जाने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि वो ओसारे कुंड ऐसा था कि नियत समय में वहां पर स्वर्गदूत उतरते थे, उस पानी को हिलाता था और जो पहले उतरकर उस पानी को छूते थे वो चंगा हो जाता था, चाहे जैसा भी रोग क्यों ना हो। बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह उनके पास में आकर बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा कि मुझे वहां पर ले जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। उसने उठा और बाइबल बताते चलना लग गया। बोलो यीशु मसीह की। आज प्रभु के वचन आपको उठाने वाला है, आज प्रभु के वचन आपको खड़ा करने वाला है, आज प्रभु के वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, आज प्रभु के वचन तुम्हें छुटकारा देने वाला है। उस जवान ने उठा और उठकर चलने लग गया। बाइबल बताती दूसरे दिन उसी जवान को प्रभु यीशु मसीह कहां पर मिला मालूम है? मंदिर पर। कहां पर मिला? मंदिर पर। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उस जवान को पहचान लिया कि ये तो वही जवान था जो खाट में पड़ा था, ये तो वही जवान था जो खाट में पड़ा था, जिसने हीलिंग पाया, जिसने चंगा हो गया। एक बार मैंने बोला कि उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। उसने चलना चालू कर दिया। उस जवान को पहचान लिया। उस जवान को प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला। क्या उस वचन को पढ़ सकते हैं? अब मेरे साथ निकाले यूहन्ना 5 अध्याय, इसी का पीछे जाइए। तेरा वचन यीशु रब नान जोड़ता है, तेरा मसीह यीशु। यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे हम लोग। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ हाँ। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, मत करना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। बोलो यीशु मसीह की। उस बहन को क्या बोला था जो लोग उसको दौड़ाते लाए थे? जा फिर से पाप ना करना। हालेलुया। क्या बोला था बेटा? जा फिर से पाप मत करना। बोलती बेटी क्षमा है, जा, आज के बाद क्षमा है, लेकिन फिर से गलत मत करना। और यीशु मसीह इस 38 साल के रोगी को भी मंदिर में मिलने के बाद, जो 38 साल से रोगी था, जब इनके 5 अध्याय को पूरे चैप्टर पढ़ोगे, 5 पद से तो पता चलता है कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था। वो उसने पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वो बहुत दिनों से पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाए तो मैं उसको न पे उतारे जाऊं। 5 के 5 से जब नीचे पढ़ोगे तो सारी बातें इस जवान के बारे में पता चलेगा। और इस मसीह ने उसको एक ही शब्द बोला, उसने कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। चलना प्रारंभ कर दिया। उसके टखनों में बल आ गया, जन आ गया। यीशु मसीह जीवन दाता खुद उसके जीवन में आया, उसको बोला कि उठ, और जब बोला और उठ के चलने लग गया और उसके अंदर में जीवन आ गया। यीशु मसीह कुछ दिन बाद, कुछ ही दिन, 2, 4, 6 दिन के अंदर यीशु मसीह उसको मंदिर में मिला। जब मंदिर में मिला तो यीशु मसीह ने उस जवान को क्या किया? पहचान लिया। हालेलुया।
बड़े ध्यान से सुनो बेटा। अरे बोलता है कि देख तू वही लड़का है ना जो मैं तुझे बोला था खाट उठा के चल उठ। बोलते कि हाँ मैं वही लड़का हूं जो वहां पर खाट में सोया रहता था। यीशु मसीह ने कहा देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप बोलो मत करना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। उस बहन के लिए भी यही बात था कि किसी ने तुझे पत्थरबाज ना किया, बोलता कि जा मैं भी तुझे नहीं दंड दूंगा। बोलता कि जा फिर से पाप मत करना। हालेलुया। आज परमेश्वर का कलाम क्या चीज सिखा रहा कलीसिया को? आपके जीवन प्रभु के नजदीक आया हुआ जीवन है। पहले आपका जीवन जैसा भी रहा होगा, मैंने अपने जीवन की गवाही बताया कि मेरा जीवन ऐसा था। आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया को, उनके बेटा और बेटियों को, कि आप सत्य को जाने हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करना चाहिए। बोलो आमीन। एक शुगर व्यक्ति, उनको मालूम होता है कि शुगर है, वो चाय देने से भी नहीं पीता क्योंकि उसको मालूम है कि शुगर बढ़ जाएगा। हालेलुया। बीमारी और बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा शुगर। दुनिया में लोग बोलते हैं कि शुगर मामूली चीज है, शुगर जैसे बीमारी बड़ा नहीं है। और इंसान शुगर के कारण डेथ होते हैं, शुगर के बढ़ने के कारण लोग बेहोश में कोमा में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें। एक इंसान सच्चाई को जानने के बाद में वो समझदार हो जाता है कि नहीं ये चीज मुझे करना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। आज आपका और मेरा पहचान है प्रभु से। आज आप परमेश्वर को जाने, आज आप और मैं परमेश्वर को समझ चुके हैं। उसने हमारे सारे पाप का बोझ को अपने बेटे को परमेश्वर ने लादा है। हालेलुया। आपके सारे बोझ को, मेरे सारे बोझ को, आपके सारे पाप को, मेरे सारे पाप को परमेश्वर ने अपने बेटे पर लादा है। इस बात को जानना है, इस बात को समझना है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के संग क्रूस में 2 डाकू लटकाया गया था। आपको मालूम है कितने डाकू? 2 डाकू। एक डाकू बोलता है तू परमेश्वर के बेटा है तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले, देख तेरे साथ हम भी उल्टे लटके हैं। दूसरा डाकू बोलता है, बोलते तू बेवकूफ से बात करता है, बोलता है कि वो तो धर्मी है और हम तो पापी हैं, हम सही न्याय के दंड पा रहे हैं, लेकिन उसने तो कोई पाप नहीं किया है। उस डाकू गवाही देता है यीशु मसीह का। यीशु मसीह बोलता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। सच्चाई को जानना स्वर्ग को पाना है। बोलो आमीन। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जाना, जीवन को पाना है बेटा। उस डाकू ने सूली पर चढ़ा हुआ जान गया कि सच्चा परमेश्वर का बेटा था। इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई गंदगी नहीं किया, ये धर्मी था, ये धर्मी है, जिसे लोग ने क्रूस पर क्या कर दिया, इसको चढ़ा दिया, क्रूस पर इसको मार डाला। पापी तो हम लोग हैं। वो डाकू जो 2 चढ़ा था, उसने एक ने स्वीकार कर लिया, वो तो कहे पापी तो हम लोग हैं, हमको सही हमारे गुनाह का नया न्याय मिल रहा है हमको। वास्तव में सूली में तो आपको और मुझे चढ़ना था। हालेलुया। दंड तो आपको और मुझे मिलना था, आपके और मेरे पाँव में कीले ठोकना था, क्योंकि पापी हम लोग हैं, गुनाहगार हम लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप को लेकर उसने कीले ठोकवा लिया। आप और मेरे पापों को लेकर उसने सूली पर चढ़ गया। आपके और मेरे पाप को लेकर उसने कांटों का ताज पहन लिया। आपके और मेरे मार को उसने पीठ पर खा लिया। मार तो हमको पड़ना था, गुनाहगार तो हम थे, चोर तो हम थे, बदमाश तो हम थे, लुच्चे लपंगे तो हम थे, हमारे पीठ में मार पड़ना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष था, वो तो पवित्र था, वो तो खुदा का बेटा था, उसने कोई पाप। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना के पहला पत्रस 2 अध्याय 24-25 के वचन को पढ़ेंगे हम लोग। हम जल्दी वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके लिए फायर प्रे करेंगे हम आज।
तेरा मसायेसु रब नाल जोड़ता है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 अध्याय 21, 22, 23 और 24 वचन पढ़ेंगे हम लोग। न तो उसने पाप किया, सुनो ध्यान से, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और ना ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि ना ही कोई उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और प्रभु का व्यवहार ऐसा था कि वो किसी को भी गाली सुनकर गाली नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता। पर बाइबल बताती वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, और बाइबल बताती वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुई क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ओ आमीन, हालेलुया। उसी के मार खाने से हम क्या हुए हैं? चंगे हुए हैं। हालेलुया। उसने जो अपने पीठ पर 39 कोड़े का मार खाया ना, वो आपको और मुझे चंगाई करने के लिए था, आपको और मुझे चंगाई देने के लिए था, आपको और मुझे सुरक्षा देने के लिए था। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम को अच्छे पकड़ना है। खुदा के कलाम आपको जीवन देगा, खुदा के कलाम आपको बंधन से आजाद करेगा, खुदा के कलाम आपको पाप से क्षमा दिलाएगा, खुदा के कलाम आपकी जिंदगी को नया करेगा, खुदा के कलाम आपको नया दिशा दिखाएगा, खुदा का वचन आपको मन के नया कर देगा। बोलो आमीन। खुदा का वचन आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। सो मेरे परमेश्वर के बेटा बेटियों, प्रभु आज आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आप जितने लोग आज अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करना चाहते हैं, वो अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। प्रभु आपके साथ होगा मेरे लोगों। जीवन के अंत क्षण तक परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। जीवन के अंत सांस तक तुम्हारे साथ प्रभु होगा। खुदा आज आपके जीवन के अंदर एक नया जीवन को देना चाहता है। प्रभु आपके अंदर एक नई जीवन, एक नया सांसें डालना चाहता है, एक नया ब्लेसिंग देना चाहता है। प्रभु आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपको अपने गवाह के कारण बनाना चाहता है। जिस प्रकार प्रभु ने उन दिनों में मेरे जीवन को छुड़ाया और प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए खड़ा किया, आज आपके बाली के प्रभु आपके जीवन के अंदर आना चाहता है। आज आपके बाली के प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है।
आज आपकी बाली के परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक अद्भुत कामों को रूप देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड। आप थोड़ी थोड़ी सामने आ जाए मेरे, थोड़ी एक एक कदम आगे आ जाओ, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थोड़े से आ जाओ। उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हनिया उठ जाना है, उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उठ जाना है। अपने आंखों को बंद करें, थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है। कमला के कराम दे, कमला के कराम दे, इन्हें अमरा दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है। कमला के कराम दे, कमला के कराम दे, इन्हें अमरा दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी से दुल्हन में उड़ जाना है। उड़ जाना है। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें अद्भुत आज एक छुटकारा को देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर एक अद्भुत चंगाई को तुम्हें देने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अद्भुत सामर्थ को तुम्हारे जीवन के ऊपर उड़ेलने के लिए जा रहे हैं। खुदा खुशी टाइम के बाद परमेश्वर अपने आत्मा को आपके ऊपर उड़ेलने वाला है, आपके ऊपर अपने अभिषेक को उड़ेलने वाला है, आपके ऊपर अपने चंगाई को उड़ेलने वाला है। क्या आप तैयार है अपने प्रभु को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार है अपने प्रभु को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार है अपने प्रभु को दिल में लाने के लिए? क्या अपने प्रभु को बुलाना चाहते हैं? क्या अपने दिल को अपने प्रभु के लिए खोलना चाहते हैं? फिर प्रभु आपको अपने दिल में लेने वाला है। फिर प्रभु आपको अपने हाथों में छूने वाला है। फिर प्रभु आपको अपने मसा को देने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ और अपने जीवित परमेश्वर को बोलो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर, 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 पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर। अपने आंखों को बंद रखो और अपने हाथों को उठाओ बेटा। पवित्र आत्मा आपको छुए और आपका अभिषेक करे, आपको छुए आपका अभिषेक करे। खुदा का आत्मा तुम्हें देखो छूने के लिए जा रहा है। फायर पुश विद द पावर। एक एक लोगों के ऊपर में खुदा के आग उड़ने दे। हो जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक
टच करे खुदावन की आंख। ओ लो रिसीव करो बेटा, रिसीव करो खुदावन की आंख को, रिसीव हर एक लोगों के ऊपर मैं एक छुटकारा को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ रिसीव ओ हो खुदावन की आंख तुम्हारे जिंदगी के ऊपर में आ रहा है। हो खुदावन की आंख तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, खुदावन की आंख तुम्हारे जीवन में आ रहा है, खुदावन की आंख तुम्हारे लाइफ को छू रहा है। हो पवित्र आत्मा का भी लो I am receive Holy Father in the mighty name I am receive Father in the mighty name of Jesus। हो जिंदगी ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक को ओ लो छुटकारा करो। जा रहा है वो आत्मा आज, जा रहा है बीमारी आज, जा रहा है बंधन टूट रहा है। ओ छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया। पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है मेरे बहना, आजाद हो रहे हो ब्लेस हो रहे बेटा, ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ आजाद हो रहे हो बेटे, आजाद हो रहे हो। चलो निकलो बीमारी दुष्ट आत्माओं, निकलो चीखो चिल्लाओ, चलाओ। हो आजाद हो रहे बेटा, आजाद हो जाओ। फ्री हो जाओ, टच बेटा बाहर, आजाद हो जाओ। जहाँ दुष्ट आत्मा है आजाद हो जाओ। पानी अभिषेक पानी, आजाद हो जाओ। चलो निकलो। फ्री हो रहे बेटा। आजाद हो रहे हो। चलो निकलो। छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु परमेश्वर की आत्मा तुम्हें आजाद कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छू रहा है आज। ओ परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे बेटा। ओ री बाबा बाना शबदलबा रिखांदुरिया रबलबा शबलबा। परमेश्वर तुम्हारे घरों के लिए दरवाजों को खोल रहा है, वो दरवाजा खोल रहा है मेरे बच्चों, दरवाजा खोल रहा है, वो दरवाजा खोल रहा है। आज बंद दरवाजा खोल नहीं पाए, आज बंद दरवाजा खोल नहीं पाए, आज बंद दरवाजा खोल नहीं पाए। Fire Holy Ghost in the mighty name of, Fire Holy Ghost in the mighty name of, Fire Holy Ghost in the mighty name of। रिसीव करो खुदावन के हाथ को, रिसीव करो, रिसीव खुदावन की आत्मा में। Embrace, हो रिसीव करो आज छुटकारा है तुम्हारा, आज छुटकारा है तुम्हारा, छुटकारा है पूरी तरीके से, आज पूरी तरीके से छुटकारा। साइड हो जाओ। पूरी तरीके से दुष्टों को रोकता हूँ मैं आज, दुष्टों को रोकता हूँ। चल यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। पूरी तरीके से शैतान को रोकता हूँ मैं अपने पैर के नीचे, मैं पैर के नीचे लेता हूँ दुष्ट आत्मा को, मैं रोकता हूँ जहाँ गंदी आत्माएं, मैं पूरी तरीके से तुम्हें फ्री करता हूँ आज, तुम्हें खुदा की महिमा के लिए फ्री करता हूँ, तुम्हें खुदा की महिमा के लिए फ्री करता हूँ। तुम्हारे बॉडी को यीशु के लहू से मसा करता हूँ, मैं यीशु के लहू से मसा करता हूँ।
मैं यीशु के लहू से तुम्हें मसा करता हूँ। मेरे यीशु मसीह के लिए मसा करता हूँ बेटा तुम्हें। मेरे यीशु मसीह के लिए तुझे मसा करता हूँ। तुम्हारे दोनों हाथों को यीशु मसीह के लहू में सेव करता हूँ। तुम्हारे दोनों पाँव को यीशु के लहू में सेव करता हूँ। तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिल को यीशु के नाम में सेव करता हूँ। अच्छा छुटकारा 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 पवित्र आत्मा आपका ब्लेसिंग मेरे लोगों के ऊपर में उतरी। छुटकारा छुटकारा Touch with the power. गुनाह शबादुरिया। से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से। छुटकारा 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 फ्री हो रहे हो मेरे भाई यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा छुटकारा आप आजाद हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप खड़े हो जाओ अपने स्थानों के ऊपर। पवित्र आत्मा तुझे आजाद कर रहा है। चलो चलो यीशु मसीह के नाम में चलो चलो चलो। खुदा तुम्हें चंगा कर रहा है। फ्री करता है पैर को, फ्री करता है बीमारी को। रिबलबा शबलबा रिबलबा शबलबा रिबलबा शबलबा रिखलबा शबलबा। इनकी एड़ियां टिकने पाए प्रभु। इस बेटे का एड़ियां टिकने पाए प्रभु। इस बेटे का एड़ी टिकने पाए प्रभु। सीधे हो जाओ पैर, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ मेरे यीशु के नाम में। सीधे हो जाओ। हर जुओं को मैं तोड़ता हूँ। हर जुओं को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ जीसस के नाम में। जहाँ जहाँ बीमारी में हो चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर बच्चों के ऊपर अभिषेक मांगता हूँ मैं। हर बहनों के ऊपर अभिषेक मांगता हूँ मैं। फ्री हो रही है बहना, फ्री हो रही है। मेरे बच्चे अभिषेक को लो। छुटकारा 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 छुटकारा। सारे दुष्ट आत्माएं निकले हो जाए। इसको उठाओ, छुटकारा उठाओ इसको। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छोड़ बच्ची को, छोड़। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु के नाम से कमांड करता हूँ। गंदी आत्मा के ऊपर आग लगाता हूँ मैं यीशु के नाम में। ए शैतानी आत्मा छोड़, छोड़ बॉडी को, छोड़, छोड़ यीशु के नाम में। मैं यीशु के नाम से आग लगाता हूँ। खुदा इस बच्ची को आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आजाद करता हूँ बेटा, आजाद करता हूँ। रिसीव कर, रिसीव कर आशीष को, चंगाई को रिसीव कर। खुदा तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। तुम आजाद हो रहे हो, छू रहे, तुम आजाद हो रहे हो। प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है, प्रभु तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हारे पेट के ऊपर कुछ बीमारी को देखता हूँ मैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारा पेट की बीमारी जा रहा है। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। रिसीव कर मेरी बहन, अपने पेट पर हाथ रख। यीशु के नाम में मैं बोलता तुम्हारा पेट की बीमारी चली जाए, तुम्हारे पेट चंगा हो जाए। जो भी है छुटकारा छुटकारा छुटकारा। छोड़ यीशु के नाम में गंदी आत्मा। छुटकारा छुटकारा छुटकारा। गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से, गुनाह से शैतान से पनाह से। छुटकारा 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 बेटा फ्री करता हूँ, आजाद करता हूँ तुम्हें। उस दुष्ट आत्मा से तुम्हें आजाद करता हूँ। छोड़ बच्ची को, छोड़ यीशु के नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम से बेटा आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो, आजाद हो जाओ। देख फ्री हो रही है तू।
छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा 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 निकल जाओ जहाँ जहाँ पर गंदी आत्माएं बैठे हैं, निकल जाओ, निकल जाओ यीशु के नाम सुनकर, निकल जाओ मेरे यीशु के नाम में, मेरे यीशु प्रभु के नाम में निकल जाओ, मेरे यीशु प्रभु के नाम में निकल जाओ। प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो रही बहन, आजाद हो रही है तू, आजाद हो रही है। इस स्प्रिट जा रहे हैं, इस स्प्रिट जा रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है वो। छोड़ यीशु के नाम में, कम आउट, छुटकारा छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया छुटकारा फ्री है, छुटकारा 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 फ्री है तू। छुटकारा चल पूरी तरीके से जा, चल पूरी तरीके से। छुटकारा 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 इसके पेट के ऊपर से सारे दुष्टान को कहता हूँ, उल्टी के द्वारा जाएगा आज, उल्टी के द्वारा आउट, गले में गले में उल्टी के द्वारा बाहर कम आउट, गले में बाहर बाहर। गंदी आत्मा उल्टी करो, उल्टी करो, गंदी आत्मा उल्टी करो, उल्टी करो बाहर। खिलाया पिलाया सब बाहर आया आज तुम्हारे पेट से, सब बाहर, सब बाहर आए, 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 यीशु के नाम में बाहर आए। चल बाहर कर, बाहर कर, बाहर कर, उल्टी कर, बाहर बाहर जा, बाहर जा, बाहर उल्टी कर क्या। पवित्र आत्मा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने लोगों को छुड़ा रहा है। इसके पेट से बाहर आ, इसके पेट से बाहर आ गंदी दुष्ट आत्मा, इसके पेट से गले में जा और गले से बाहर आ जा। चल गले में जा और गले से बाहर आ जा। अशुद्ध आत्मा मुंह खोल के चीख चिल्ला के निकल जा, चीख चिल्ला के एक चिन्ह दिखा के निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा अपने बच्चों को आजाद कर रहा है, अपने बच्चों के ऊपर से बंधन तोड़ रहा है। फ्री हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रही हो बहन यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रही। मैं तुम्हें बोलता हूँ फ्री हो रही है यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो रही हो, फ्री हो रही हो, फ्री हो। इसको सामने ला, इसको सामने ला। फ्री हो रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। फ्री हो रही हो, फ्री हो रही हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर से जुओं को मैं तोड़ता हूँ, तुम्हारे ऊपर से जुओं को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जुओं को मैं तोड़ता हूँ। शत्रुओं निकल जाओ और वापस नहीं आना, वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। तुम्हारे आने के रास्तों को मैं बंद करता हूँ यीशु के नाम में। फ्री करता हूँ बेटा, तुम्हें फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चंगाई को लो। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को आजाद कर, अपने लोगों को आजाद कर। आजाद हो जा बहन, आजाद हो जाओ। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छुड़ा रहा है। पवित्र यीशु मसीह के नाम से थोड़ा सा पानी। पवित्र आत्मा का सामर्थ इस बच्चे के ऊपर में हो और छुटकारा पाए। पवित्र यीशु का लहू इस पानी में मांगता हूँ। हमेशा के लिए बेटी आजाद हो जाओ, हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। उस दुष्ट से आज से बची रहो। फ्री करता हूं तुम्हें यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगी हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे 53:5 में लिखा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। उसी मार को मैं तुम्हारे ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। उसी चंगाई को बेटा मैं तुम्हारे लिए रिलीज करता हूँ। उसी सामर्थ को तुम्हारे बॉडी में रिलीज करता हूँ। उसी सामर्थ को तुम्हारे बॉडी के ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। अब भी चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इस दुष्ट से हमेशा के लिए बची रहो। आज से तुम प्रभु की बेटी हो। आज से तुम प्रभु की महिमा करना।
आज से तुम प्रभु के नाम को ऊंचे उठाना। आज से तुम छूट जाओगे, इस दुष्ट से तुम छूट जाओगे। पवित्र अग्नि के द्वारा तुम्हें जला के नष्ट करता हूँ। अंदर बैठा है उस दुष्ट को यीशु मसीह के नाम में जला के नष्ट करता हूँ। जलो 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 जानो, निकलने दे बेटा। जलो 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 गंदी आत्मा जलो जलो यीशु मसीह के नाम में जल के नाश हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम से बेटा। तुम्हारे जीवन बच नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम्हें मसा करता हूँ। तुम्हारे बाड़ा बंधन को यीशु मसीह के नाम से खोलता हूँ। तुम्हारे बाड़ा बंधन को खोलता हूँ और तुम्हें फ्री करता हूँ। उस दुष्ट के ताकत से तुम्हें फ्री करता हूँ। सारे बाड़ा को खोलता हूँ, सारे बेड़ियों को खोलता हूँ, सारे बाड़ा और बंधन को खोलता हूँ और तुम्हें आजाद करता हूँ। यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। तेरे लोग जो बीमार से आए हैं, दुखों से, कष्ट से, बोझ से, प्रभु छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधन और जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बीमारी से लोग आजाद होने पाए, सारे दुष्ट आत्मा से आजाद होने पाए। इनके बच्चे बीमार हैं तो इनके बच्चे चंगे हो जाएं। इनके पेट में बीमारी तो पेट से बीमारी चंगी हो जाए। इनके घर में प्रॉब्लम है, बंधन है तो बंधन घराने से टूट नहीं पाए। प्रभु इनकी बड़ी गवाहियाँ आने पाए, इनकी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने पाए, गवाहियों के अब लाइन लगने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आप काम करिए अपने लोगों के बीच में। इस नगर को ऊपर तेरे लहू को लगाता हूँ पिता। इस नगर को खुदा तेरे सुरक्षा में देता हूँ। तेरे स्वर्गदूत लोगों को छू कर लेकर आए खुदा बन, तेरे लोग आजाद होने पाए। ये नगर को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता। इस नगर को मांगता हूँ पिता। तूने कहा मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए तुझे दूंगा। पिता मैं आपसे मांगता हूँ ये पूरे मेरे लोगों को नगर से बचा ले पिता। इस नगर के सारे जुआ टूट जाने पाए, इस नगर के सारे बंधन टूट जाने पाए। एक एक लोग हील हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। ब्लेस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाओ। बोलो आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। जोरदार यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। धन्यवाद दें सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपकी हजूरी बातें खुदावन धन्यवाद दें। सच में खुदावन आप अपने दास अपने नव के द्वारा हमसे बात किया। मेरे खुदावन तेरे मसा सच में आज दुगना होने पाए, तेरे सामर्थ्य अभिषेक खुदावन स्वर्ग से रिलीज होने पाए। आज इन लोगों के जीवनों के सारे बंधने श्रापें बीमारियां खत्म हो गए खुदावन। मेरे पिता इस सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने बेटी बेटा को सुधी लेने के लिए धन्यवाद मेरे खुदावन। अपने गहरे वचन से बातें करने के लिए धन्यवाद। तो सामर्थ्य तो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद हैं सारे बातों के लिए खुदावन। खुदावन धन्यवाद हैं खुदावन। हमारे जीवन में हम बड़े गवाहियों को देखने के लिए जा रहे हैं खुदावन, बड़ी बरकत को देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और हम प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज जाए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी जाए, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा कर वैसे भी हमें क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा परीक्षा में न ला, कि राज्य और पकड़मा और महिमा सदा आप ही की है। आमीन। हम आशीष बचाने का अपोस्तल जी के द्वारा आइए आशीष वचन लेने के लिए अपने हाथों को उठाएं। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ में हमारी दूसरी ब्रांच सिंगनपुर ब्रांच में सदा के लिए आशीष बना ठहरा रहे। बोलो आमीन।